नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 4000 पार पहुंचे कोरोना संक्रमितों के मामले। पिछले 24 घंटे में 191 नए मरीज आए सामने। सीएम सिटी करनाल में 100 पार हुई संक्रमितों की संख्या। सामने आई जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित दूसरे राज्यों से जुड़े हैं तार। बीजेपी ने प्रदेश भर में चलाया जनसंपर्क अभियान। सांसद सैनी ने कुरुक्षेत्र तो अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने अभियान में लिया हिस्सा। और बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस ने बोला हमला। कुमारी शैलजा ने कहा, बीजेपी सरकार की 1 साल में नहीं है कोई भी उपलब्धि। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 4000 पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में 191 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। प्रदेश में आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 जून को प्रदेश में 3000 मरीज थे, महज 3 दिन में ये 4000 हो गए हैं। इससे पहले ही बात करें तो पहले 1000 मरीज 65 दिन में हुए थे। इसके बाद अगले 2011 दिन में आए थे। रविवार की बात करें तो प्रदेश भर में 191 मरीज सामने आए हैं। इसके बाद कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4143 हो चुकी है। गुरुग्राम में 78, फरीदाबाद में 55, नारनौल में 25, करनाल में 8, भिवानी में 6, नूह में 5, पंचकुला में 5, हिसार में 3, पलवल में 3, झज्जर में 2, फतेहाबाद में 1 मरीज सामने आया है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो मात्र 15 मरीज ही ठीक हुए हैं। अब तक कुल 1295 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है, तो वहीं 20 ऐसे संक्रमित हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। करनाल में कोरोना के 99 केस अब तक सामने आ चुके हैं। आज करनाल में 8 केस आने के बाद एक्टिव केस की संख्या 56 हो चुकी है। आज आए मामलों में मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री दूसरे राज्यों की है। कोरोना जून महीने की शुरुआत में ही रफ्तार पकड़ने लगा है। अब हर रोज रिकॉर्ड स्तर पर मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते करनाल में अब संक्रमितों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। करनाल में 8 और केस सामने आए हैं। इनमें से 1 केस सेक्टर 5, 1 केस सालवान गांव, 1 केस दादूपुर रोहडान, 1 कर्ण बिहार और 1 वसंत विहार, 1 टिम्बर मार्केट, 1 सेक्टर 16, 1 न्यू प्रेमनगर से मामला सामने आया है। इनकी बाकी की ट्रेसिंग चल रही है। एक बंदा बाकी हमें नाम मिल गए हैं उनके, जो भी साथ में। ये पहुंचने कभी कभार ये तो 5 लोग थे, जिसमें से 1 की डेथ हो गई, 1 ये बंदा है। कभी कभार साथ में जाते थे, तो हमने इनका पता लगा लिया है। अभी ट्रेस कर रहे हैं। बाकी 2-3 बंदे हो रहे हैं, उनके नाम तो मिल गए। एड्रेस मिली थी कि लक्कड़ मार्केट में भारत भूषण शर्मा नाम का व्यक्ति, जो बहादुरगढ़ में जूतों की फैक्ट्री में काम कर रहा है, जब कल शाम करीब 8 बजे अपने घर पर आया और शाम को ही कुछ देर रुकने के बाद हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के चल लगा, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके परिवार में इसकी पत्नी और 1 लड़का तथा लड़की मौजूद हैं। स्वास्थ्य टीम पहुंची हुई है। सभी पड़ोसियों को और इनके परिवार के सदस्यों को समझा दिया गया क्वारंटाइन का ध्यान रखें। अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना कला की जनता की समस्याएं जानने और क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान बनाए गए जोन प्रभारियों के साथ बैठकें करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने चंडीगढ़ स्थित जेजेपी प्रदेश कार्यालय में हल्के के जोन नंबर 11 से लेकर 23 तक के प्रभारियों के साथ में बैठक कर उचाना हल्के का हाल जाना है। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उचाना में 6 सड़कों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के केंद्र सरकार के पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने पर अंबाला में बीजेपी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने घर घर पहुंचकर लोगों से संपर्क किया। इस दौरान कटारिया जहां पार्टी की उपलब्धियों को रख रहे थे, वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साध रहे थे। मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धियों को लेकर अब बीजेपी ने पूरे देश में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस कड़ी में अंबाला से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला पहुंचे थे और जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। 10 करोड़ परिवारों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
मास्क लगाकर जनसंपर्क करते हुए लोगों से मिलेंगे और मोदी सरकार 2 की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के बारे में देश की जनता को अवगत कराएंगे। मोदी सरकार के पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जन जागरण जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। अब इस बीच कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है और कहा कि देश की आजादी के समय कुछ गलतियां हुई थी, इन गलतियों का खामियाजा लगातार देश भुगत रहा था। प्रधानमंत्री ने इन गलतियों का समाधान किया है। कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व ठहर गया है और भारत में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इस समय देश के प्रधानमंत्री ने देश को खड़ा करने और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। 1 वर्ष पूरा होने पर जो ऐतिहासिक निर्णय किए, जो ऐतिहासिक फैसले लिए, ये मोदी सरकार 2 का जो कार्यकाल है ये प्रभावशाली कार्यकाल रहा और चुनौतीपूर्ण भी रहा। जो स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम, सरकार की योजनाओं का आम जन तक लाभ पहुंचाने का काम, इस 1 साल की सरकार के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। यमुनानगर पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी के अभियान पर जोरदार हमला किया है। शैलजा ने कहा कि बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार पार्ट 2 की उपलब्धियों के पत्र घर घर बांटना शर्मनाक है। कुमारी शैलजा ने कहा कि ये लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, इससे शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। कोरोना में फंड खर्च हुआ, इसका हिसाब भी इनको देना पड़ेगा। आज जनता जानना चाहती है। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि हम और जनता 0 नंबर बीजेपी को देते हैं। 1 साल में बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है। सबसे शर्मनाक बात, आज के दिन आप किस चीज का जश्न खुशियां मना रहे हैं? क्या उपलब्धि गिना रहे हैं आप? अर्थव्यवस्था पहले से ही तहस नहस थी, कोविड के आने से पहले से, और कोविड के आने के बाद पिछले 4-6 महीनों का आपके पास क्या ब्यौरा है? आपने किया क्या है? लोगों तक क्या सुविधाएं पहुंचाई हैं? और आप अगर आज के दिन घर घर जाकर लोगों को उपलब्धियां गिनाओगे, खुशियां मनाओगे, तो ये इससे बुरी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले एक फौजी की आत्महत्या का मामला सामने आया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। मृतक फौजी के परिजनों ने पुलिस से मामले में गुहार लगाई है और इसी के साथ में हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की मांग है कि पुलिस इस मामले में जांच करे। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि फौजी जगरूप अपनी छुट्टी पूरी करके अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहा था। अगले परिजनों को किसी लड़की ने अगले दिन फोन करके इस बात की सूचना दी कि उनके लड़के जगरूप ने आत्महत्या कर ली है। अब ऐसे में परिजनों ने उस लड़की पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सोनिया नाम की लड़की से जगरूप के प्रेम संबंध थे और वो लगातार जगरूप से पैसे की डिमांड करती रहती थी। इतना ही नहीं, सोनिया ने कई बार फौजी जगरूप को जान से मारने की भी धमकी दी थी। हमारे जो रिश्तेदारी में एक लड़का था, फौजी लगा हुआ था, तो वो घर पे छुट्टी आया था और वो 3 तारीख को ये कह गया था कि मैं अपनी वापस ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो ड्यूटी पे गया नहीं थी। सुबह अगले दिन ये फ़ोन आया किसी लड़की का रोहतक से, भाई आपके भाई ने, इसके भाई के पास फ़ोन आया, भाई आपके भाई ने, पहले उन्होंने बोला जहर खा लिया, फिर उन्होंने बोला फांसी ले लिया। इसलिए उस बात से कोई सोचते परिजन यहाँ पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर हमने 3 लड़के और एक वो लड़का मिला, पूरा गांव आया तो उसमें हत्या की आशंका लगती है। उसमें कोई किसी प्रकार की कार्रवाई अभी तक ठोस नहीं हो रही है। इस विषय में हमें एसपी साहब से मिलने के लिए, समस्त गाँव है, बाड़ू गाँव का लड़का था वो कैथी जिले का, वो सभी यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। एसपी साहब पहले गया भाई जहर खा लिया, उसके बाद बोले इसको फांसी लगा ली। तो गांव के पूरे लोग आए तो वो फर्श पे नीचे लुटाया हुआ मिला। साथ में बोलती थी लड़की हम इसको डॉक्टर के ले गए फांसी से उतार करके, धमकी भी देता था। उसका भाई भी वो लड़की भी, सोनिया नाम की कोई लड़की, और वो एक लड़का क्या है जी, ये तो गिरोह मिलेगा जी लंबा। इसकी इंक्वायरी होने के बाद ये बहुत से बच्चे और भी चुंगल में फंसे मिलेंगे, हमारे को शक है।
कुरुक्षेत्र के गांव बारवा में देर रात दबंगों ने प्लॉट पर कब्जा करने की नियत से लाठी डंडों से लैस होकर हमला बोल दिया और फिर जो भी चीज उनके सामने आई और उनको अपना निशाना बनाया और उनको तोड़ दिया। पहले प्लॉट की दीवार गिराई गई, उसके बाद घर में घुसकर मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की गई। हालांकि उन्हें बाद में जब सुध आई तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को भी अपना निशाना बना लिया, लेकिन तब तक उनकी ये तमाम हरकतें कैद हो चुकी थी। पीड़ित शमशेर सिंह ने बताया कि उनके घर के पास लगते प्लॉट पर कुछ दबंगों की कब्जा करने की नियत है, जिसको लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले भी ऐसी हरकत की थी। तब भी पुलिस को इस मामले की लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन मामला फाइलों में दफन हो गया और दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि उन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ की है और मारपीट की है। घटना घटित हुई है। घटना जी रात 2:15 करीब बजे की रात की बात है जी। हम सो रहे थे सारे घर में अपने, और ये 10-15 बदमाश 20 करीब आए, 15-20 लगाइयाँ औरतें, बहुत ज़्यादा ईंटें बरसाई और घर में बढ़ के शीशे तोड़ लाठी डंडों से आए और हमला बोल दिया और सारे कैमरे तोड़ दिए जी। हमारे 15-20 बदमाश उन्होंने भेजे और हमारे घर पे हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे तोड़े और उसके शीशे तोड़े जी। उसके बाद उन्होंने मेरे ब्रदर को सिर फोड़ा, अंदर रस्सी से बांध के उसको जबरदस्ती सिर पट के मारा, खून बहा गया जी। अंदर बांध दिया और मेरी जनानी को भी उसके अलग कमरे में जाके बांध दिया और मेरे सिर में ईंट मारी, ईंट मार के और एक डंडा मारा मेरे हाथ पे। यहाँ पर मैं बेहोश हो गया और मैं जो सुबह मैं भी वहाँ कमरे में लेट गया, मेरा खून बह। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाली, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।